हेलो और नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स और केमिकल्स जो विटिलिगो की डिजीज़ को बढ़ाते हैं, जो कि विटिलिगो के पैचेस को बढ़ा देते हैं जो हमारी स्किन पर प्रेजेंट होते हैं। एज़ यू नो, पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया विटिलिगो क्या होता है। विटिलिगो में वाइट पैचेस आते हैं, सफ़ेद रोग भी हम इसको बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा इसका दूसरा नाम होता है, और हमारी इम्यून सिस्टम की वीकनेस से उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है। जब हमारी इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लगती है, मेलेनिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, तो वाइट पैचेस हमारी बॉडी पर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स जो केमिकल्स जो विटिलिगो के पैचेस को बढ़ाते हैं। बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि ब्लीच वो करा ले क्या, ब्लीच फेस पर कराते हैं तो किसी के घर में फंक्शन है तो पेशेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि वो ब्लीच का यूज़ कर सकते हैं क्या। तो आई वुड से आप ब्लीच का यूज़ नहीं करें। आप फेशियल करा सकते हैं, बट ब्लीच में कुछ ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपके पैचेस को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और वो मेलेनिन और उसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा आपकी स्किन का। दूसरा, हमें अवॉइड करना है पीपीडी। पीपीडी एक केमिकल होता है जो कि हेयर डाइज और हेयर कलर में प्रेजेंट होता है। तो कुछ पेशेंट पीपीडी के लिए एलर्जिक भी होते हैं, उनकी बॉडी पर सिम्टम आते हैं, तो आपको पीपीडी को अवॉइड करना है। आपको अगर विटिलिगो है तो आपको हेयर कलर, हेयर डाइज ऐसे यूज़ नहीं करने हैं जिसमें पीपीडी का केमिकल प्रेजेंट है। थर्ड, कुछ पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि वो स्विमिंग करने जाते हैं तो उनके विटिलिगो पैचेस बॉडी पर इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जब स्विमिंग करने जाते हैं तो स्विमिंग पूल में क्लोरीन केमिकल प्रेजेंट होता है। क्लोरीन केमिकल हमारे मेलेनिन को डिस्ट्रक्ट करता है और वाइट पैचेस, विटिलिगो बढ़ जाता है। हमारे इंडिया में फेयरनेस क्रीम का लोग बहुत यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट मुझसे आकर पूछते हैं कि वो फेयरनेस क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। 2013 में जापान में एक फेयरनेस क्रीम लॉन्च हुई थी जिसको लगाकर 13,000 लोगों को विटिलिगो की डिजीज़ हो गई थी। तो फेयरनेस क्रीम को अवॉइड करना है, क्योंकि फेयरनेस क्रीम में भी कुछ ऐसे केमिकल और प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि विटिलिगो की डिजीज़ को इंक्रीज़ करवा देते हैं। नाउ कुछ हमारे फ्रूट्स, हमारी डाइट में भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि विटिलिगो को इंक्रीज़ कराते हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है फिनॉल। फिनॉल मिलता है मैंगो में और काजू में और कुछ ड्राई फ्रूट्स में। फिनॉल हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो मेलेनिन का डिस्ट्रक्शन होता है, मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स क्रिएट होंगे बॉडी में, नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा बॉडी में, तो विटिलिगो की डिजीज़ फैलेगी, जल्दी से इंक्रीज़ होगी आपकी बॉडी पर, पैचेस ज़्यादा फैलेंगे। लास्ट एक केमिकल प्रोडक्ट है, केमिकल कंपाउंड है जो कि हमें एक मेडिसिन में मिलता है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन मेडिसिन मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। अगर आपको विटिलिगो है और आपको मलेरिया डायग्नोज हुआ है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए कि आप क्लोरोक्विन का कंजप्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज क्लोरोक्विन साइंटिफिकली पाया गया है कि वो विटिलिगो की डिजीज़ को इंक्रीज़ कराता है, बढ़ाता है। तो क्लोरोक्विन को आप इग्नोर कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। तो ये कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स हमने आज बताए हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, अपने विटिलिगो को बचाना है, और विटिलिगो ठीक हो सकता है अगर आप अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेंगे। तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत मेडिकल टीम आपकी हेल्प कर सकती है आपके विटिलिगो को ठीक करने में। नमस्ते।